हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो एक छोटा सा पोएम है जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। पोएट ने इस पोएम में एक क्रॉ और एक हैमलॉक ट्री को मेंशन किया है। इस पोएम को 2 स्टैंजास में डिवाइड किया गया है। इसका फर्स्ट स्टैंजा है, द वे अ क्रॉ सूक्ड ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने विंटर सीजन को वर्णन करते हुए बताया है कि जहाँ पे हर जगह हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। पोएट उन्हीं रास्तों से गुजर रहे थे और एक पेड़ के पास जाकर रुक गए, और जिस पेड़ के नीचे वे रुके थे वो एक हैमलॉक ट्री है। हैमलॉक ट्री नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, जो कि बहुत जहरीला होता है। पोएट का उस वक्त प्रेजेंट मूड अच्छा नहीं था, इसलिए पोएट ने इस नेचर के इस पार्ट को दिखाया है डिप्रेसिव और बिटर, जो कि उनके प्रेजेंट मूड जैसा ही था। पोएट हैमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए थे, तभी उस पेड़ पे एक कौवा भी बैठा हुआ था, और कौवा जिस डाली पर बैठा हुआ था उसे वह हिलाता है, और उस डाली पे पड़े हुए स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स पोएट के कंधे पर गिर जाते हैं। वो पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि पोएट उन्हें डस्ट के पार्टिकल्स से कंपेयर करते हैं। ये इंसिडेंट पोएट के मूड को सडनली चेंज कर देता है। उन्हें रियलाइज़ होता है कि उसने अपने दिन के कुछ हिस्से दुख में और निगेटिव थाट्स में वेस्ट कर दिए। नेचर के द्वारा ये मोमेंट उनके लिए बहुत यूज़फुल साबित होता है, और पोएट ने सोचा कि बाकी का बचा हुआ दिन वो किसी यूज़फुल एक्टिविटी में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। पोएट ने सेकेंड स्टैंजस में बताया है, हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। मतलब उनके साथ जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद वो जो अपना बाकी का बचा हुआ दिन वेस्ट करते वो वेस्ट होने से बच गया। ये इंसिडेंट पोएट के मूड को सडनली चेंज कर देता है। उन्हें रियलाइज़ होता है कि उसने अपने दिन का कुछ हिस्सा वेस्ट करने निगेटिव थाट से बचा लिया है। नेचर के द्वारा ये मोमेंट उनके लिए बहुत यूज़फुल साबित होता है, और उन्होंने सोचा कि वो अपना बाकी का दिन यूज़फुल एक्टिविटी में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। पोएट ने नेचर को थैंक्स बोला क्योंकि उनके बाकी का दिन वेस्ट नहीं हुआ। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी निगेटिव चीज़ें भी अपने साथ पॉजिटिविटी लाती है, और हमें हमेशा पॉजिटिव चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। और इसका फर्स्ट स्टैंजा का राइम स्कीम था ए बी, और इस सेकेंड स्टैंजा का राइम स्कीम है सी डी। मैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी सारे राइम स्कीम कौन कौन से होते हैं और उन्हें कैसे पहचाना जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।